हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम 247। तो आज हम लोग एक नए जॉब अपडेट के साथ मिले हैं। तो वो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने अप्रेंटिसशिप के वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन जाहिर की। तो ये नोटिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। तो वो आज हम लोग चेक करेंगे। और ये सिर्फ वेस्टर्न रेलवेज़ के लिए, जो डिविजन्स वेस्टर्न रेलवेज़ में आएंगे उनके वैकेंसीज निकाले गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा। तो देखेंगे इसका ओपनिंग डेट, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप ये पूरा वीडियो देख लेना, जिससे आपको जो क्राइटेरियाज रिक्वायर्ड है ये फॉर्म भरने के लिए आप वो फुलफ़िल करते हैं कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये फॉर्म की ओपनिंग डेट है, मतलब 25 मई से ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा 11 बजे से, और इसकी क्लोजिंग डेट है 24 जून 5 बजे तक। तो आप लास्ट डेट तक वेट मत करिएगा, आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लेना। तो आगे देखते हैं इसके क्या क्या क्राइटेरियाज रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपका पर्सनल आईडी देना ज़रूरी है। आपका अगर पर्सनल ईमेल आईडी नहीं रहेगा तो आप प्लीज़ बनवा लेना, क्योंकि आगे के जो नोटिफिकेशंस रहेंगे या इससे रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे वो आपके ईमेल आईडी पर आते रहेंगे। तो सिंपली यहाँ दिया है कि आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, ये लाइन में दिया है। और आगे देखते हैं। तो यहाँ वेस्टर्न रेलवे ने 3591 वैकेंसीज निकाले, और इसका एज क्राइटेरिया है 15 ईयर्स से 24 ईयर्स। तो 15 ईयर्स से 24 ईयर्स के बीच के लोग आप ये फॉर्म्स भर सकते हैं। और अपर एज रिलैक्सेशन भी है SC ST और OBC के लिए। SC के लिए, ST और OBC के लिए अपर एज लिमिट है 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST और 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC। और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए अपर एज लिमिट है 10 ईयर्स की, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। और ये आपके एलिजिबल डेट क्राइटेरियाज है, मतलब UR के लिए 1997 से 2006 के बीच में आप बॉर्न हुए हो, आपका जन्म हुआ है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 25 जून से 24 जून तक, 1997 से 2006 तक, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज है। तो आप ये चेक कर लेना। जैसे SC के लिए 1992 से 2006 के बीच में जो है वो लोग भर सकते हैं। ST के लिए भी 1992 से 2006, OBC के लिए 1994 से 2006। आप ये डेट्स चेक कर लेना। डेट्स मेजर सब के लिए जून की है, जो कि आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, वहाँ से आपका एज क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। तो क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप क्वालिफ़िकेशन ज़रूर वापस बार बार चेक कर लेना। आपको ये वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स दिए जाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देखना कंपलसरी है, क्योंकि क्वालिफिकेशंस में आपको 10th + 12 तो मांगा है, आपका मैट्रिकुलेट, मतलब 10th होना चाहिए। 10+2 होगा तो भी अच्छा है। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। NCVT या SCVT से कंपलसरी होना ही चाहिए। ये सब जो ट्रेड्स के वैकेंसीज निकले हैं उसके लिए। तो आपका 10th या 10+2 और उसके साथ ITI सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो ये आपको वहाँ, मतलब उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा ये। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आप एकदम ऑथेंटिक फिल करना, क्योंकि आपको वहाँ पे वापस दिखाने हैं वही सेम डॉक्यूमेंट्स। तो आगे हम लोग बात करेंगे उस पर। तो ये सब पोस्ट है जो कि पोस्ट निकाले गए हैं वैकेंसीज में। फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, ये सब पोस्ट है, डेजिग्नेटेड ट्रेड्स। तो जिनका SSC या फिर ITA के रिज़ल्ट्स आने बाकी है तो वो लोग एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। तो वो लोग ये भर नहीं सकते, ये रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते। और जिन लोगों ने ITI फेल हुए, जो लोग ITI में फेल हुए, तो वो लोग भी ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और उन लोगों ने अगर फॉर्म फिल किया तो वो लोग को टर्मिनेट किया जाएगा। और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स भी ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सब जो दिया है नोट वगैरह, तो आपको ये पढ़ना रहेगा। तो सिंपली आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। तो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो आपको ज़रूरी चाहिए क्राइटेरिया ये फॉर्म फिल करने के लिए। तो
पेमेंट ऑफ फ़ीस देखते हैं, आपको कितना पेमेंट करना है एप्लीकेशन फ़ीस का। तो एप्लीकेशन फ़ीस है ₹100 जनरल वालों के लिए, और SC ST PWD इसमें OBC इंक्लूड नहीं किया है, मतलब जनरल और OBC वालों के लिए ₹100 है, और SC ST PWD और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फीस। आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके ऊपर एप्लीकेशन फ़ी आपको बिल्कुल नहीं देनी। सिर्फ जनरल और OBC वालों के लिए ₹100 ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है आपको, ये याद रखना। तो याद दिया है, जैसे फ़ी पेमेंट विल बी हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आपकी फ़ीस पे कर सकते हैं। और मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए, आपके अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड्स या फिर मेडिकल फिटनेस यहाँ दी गई है, तो वह एक बार पढ़ लेना फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और तो अब देखते हैं सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन सिंपली आपके टेंथ जो टेंथ में मार्क्स है और जो आपके ITI में मार्क्स है, वो दोनों को कंबाइन करके उसके एवरेज निकाल के आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर समझो 2 कैंडिडेट्स है, उनका सेम मार्क्स है, पर अगर उसमें 2 कैंडिडेट्स है, अगर आपका सेम मार्क्स है, तो उस केस में जो कैंडिडेट मतलब एज में बड़ा है उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। और सिंपल अगर एज भी सेम है, तो जो कैंडिडेट ने पहले क्वालिफ़िकेशन, वो जो पहले सर्टिफिकेट में जो पहले पास हुआ है, मतलब टेंथ या फिर ITI जो पहले पास किया है, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसमें रिटन टेस्ट जैसे प्रीलिम्स, मेंस या फिर वाइवा, वो सब कुछ नहीं है एग्ज़ाम में। सिंपली आपका टेंथ और ITI बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका सिंपली अप्रेंटाइज ट्रेनिंग पीरियड, 1 ईयर का अप्रेंटाइज ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और इसके साथ आपको स्टिपेंड भी मिलेगा, मतलब आपको सैलरी इसके साथ चालू हो जाएगी। तो सिंपली आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है www.rrc-wr.com। तो सिंपली ये साइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है 25 मई से। 25 मई 11 AM से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा, तो जल्द से जल्द भर लेना। और जैसे ही लिंक चालू हो जाएगी, हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको एक ब्लॉग की साइट मिलेगी, उसको भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको जो भी उससे रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे, उसके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो यहाँ बाकी कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सिंपली आपको, और ये डॉक्यूमेंट जो आप लोग अपलोड करने हैं, वो आपको नीचे दिए गए साइट में भी मिल जाएंगे कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। या फिर आप सिंपली ये नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, जैसे SSC की मार्कशीट, फिर ITI की मार्कशीट, फिर ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो NCVT और SCVT से आपको मिला रहेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिए रहेंगे वहाँ पे एप्लीकेशन अपलोड करते वक्त, कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले आप चेक कर लें कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और उसके स्कैंड फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। तो ये ध्यान रखना। और इसके कुछ क्राइटेरियाज है, तो ध्यान रखना वो सब आपको, कि साइज़ क्या चाहिए फ़ोटो का, फिर कितने KB तक चाहिए, क्या फॉर्मेट चाहिए, वो सब आप देख लेना एक बार। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो जो जो इम्पोर्टेंट था वो हम लोग ने देख लिया। आपको और भी कुछ पढ़ना रहेगा तो ये नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपली ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साइट मिलेगी, वहाँ आप विजिट करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड मार सकते हैं, या फिर वो साइट जो दी रहेगी उस पर भी आप कंप्लीट, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी, जो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन या फिर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी वहाँ। और फिर भी अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना रहेगा तो वहाँ नीचे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं। और आपको साइट का भी ऑप्शन दिया रहेगा, तो सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा, तो वो साइट पे विज़िट करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बस आगे कुछ नहीं है। आगे नीचे आपको वैकेंसीज़ दिए रहेंगे, अलग अलग डिविजन्स वाइज वैकेंसीज़ दिए या, तो वो आप चेक कर सकते हैं आपके डिविजन्स में कितने वैकेंसीज़ है, वो आपको नीचे दिए गए साइट में भी मिल जाएंगे वैकेंसीज़। तो बस, तो यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। और हाँ, तो अगर आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट्स रहेंगे
उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और जल्द से जल्द आप भर सकोगे। और कम्प्लीटली हम पे रिलाई कर लेना, क्योंकि हम लोग जो जो नए नोटिफिकेशंस आते रहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। थैंक यू।